Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the post market report of 26th of May. आज तारीख है हालांकि 27 मई सैटरडे का दिन है तो हमारे पास समय है. I could not record this post market report yesterday because I was there in travel, so I could not. I'm recording this a little bit late. मैं इसको थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आई वॉज नॉट देयर ऑन माई सेटअप. चलिए देख लेते हैं मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और मार्केट ने किस तरह से रिस्पॉन्ड दिया. काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं. निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया, लगभग 1% के आसपास अप मूव दिया फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज, अपने पहली जो क्लोजिंग थी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 180 या 200 पॉइंट्स के आसपास का इसने एक अच्छा खासा अप मूव दिया. बैंक निफ्टी ने लगभग 300-350 पॉइंट्स के आसपास का अप मूवमेंट दिया. तो ये एक अच्छी खासी अपर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रही है. अपने अपर लेवल्स पे जाके ये अच्छी खासी टिक भी रही है. तो मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश मोमेंटम पे है. सबसे ज़्यादा जो अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रहा था आईटी में. यहाँ पे आईटी स्टॉक्स आप देखेंगे तो लगभग सारे आईटी स्टॉक्स को, फोर्ज, सीएल, इन्फोसिस, लगभग जितने भी आईटी स्टॉक्स आपको मिलेंगे सारी ग्रीन में ही है. और अगर आप सेक्टोरल इंडेसेस चेक करते हो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग सारे इंडेसेस ग्रीन में ही कल ट्रेड कर रहे थे. और यहाँ पे आईटी स्टॉक्स ने लगभग आईटी निफ्टी आईटी ने लगभग 1.5 से 2% का मूव देखा है. आज तो निफ्टी आईटी और मीडिया स्टॉक्स काफ़ी अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे थे. तो इस तरह के मार्केट में आप बिल्कुल शॉर्ट से बचने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. जब आप इंडेसेस और दूसरे सेक्टर्स को अच्छा खासा देखें, यहाँ पे रिलायंस भी आप देखेंगे. रिलायंस जो कि बहुत बड़ा और मेजर कंट्रीब्यूटर है ऑफ निफ्टी, तो जब भी रिलायंस मूव करता है निफ्टी और अदर इंडेसेस डेफिनेटली मूव करते हैं. ये ब्रेकआउट कितना अच्छा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस था इसके 2480 के आसपास. एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था. 15 मिनट कैंडल ने क्लोज दिया और उसके ऊपर ट्रेड करके इसने 2500 के ऊपर का ही क्लोज दिया है. इसका अगले रेजिस्टेंस 2520 के आसपास आएगा. देखना ये होगा कि आगे कैसे ट्रेड करता है. तो रिलायंस अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर रहा था. यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस ने लगभग 2.5 से 3% तक का अप मूव दिया था. तो निफ्टी को ऊपर साइड ले जाने के लिए रिलायंस ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है. अब हम देख लेते हैं हमारे इंट्राडे लेवल्स पे किस तरह के मूवमेंट हुए. हालांकि हम अपने जो वीकली एनालिसिस है आज शाम तक या फिर कल संडे तक उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपलोड करने की कोशिश करेंगे. बट कल का मोमेंटम आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल 26 तारीख के हम यहाँ पे एनालिसिस देख रहे हैं पोस्ट मार्केट. तो हमें फर्स्ट कैंडल को देखना होगा. 15 मिनट की कैंडल, एक फ्लैट कैंडल शुरू होती है. अपने एग्जैक्ट जो इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट था वहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है मार्केट. फिर से एक रीटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोअर लेवल्स से हमेशा बाइंग आ रही थी. यहाँ पे आप बहुत ही ऑब्वियसली देख सकते हैं, राइट. तो जब ये लोअर लेवल से बाइंग आनी शुरू हुई, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा जा रहा था इन कंपैरिजन टू निफ्टी. निफ्टी ने लगातार अप मोमेंटम देखा, लेकिन जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल अपर साइड में 43,800 के ऊपर क्लोज होने शुरू हो गई, ये दोनों कैंडल्स बननी शुरू हो गई. और ये एक अच्छी खासी अपर कैंडल आपको इसके कंफर्मेशन देती है कि यहाँ से आपको बैंक निफ्टी एटलीस्ट अपर साइड में ही मोमेंटम करेगी. शॉर्ट की तो कंडीशंस नहीं बिल्कुल बनती है, राइट. यहाँ से शॉर्ट कंडीशंस बिल्कुल नहीं बनती थी. तो अब आप यहाँ से आपने देखा होगा कि आपको 100-150 पॉइंट्स तो बहुत ही आसानी से मिले होंगे आफ्टर दिस कंसोलिडेशन. अगर आपने इस इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट से बाइंग की है, मैं यहाँ पे बताना शुरू की कोशिश करूंगा. अगर ये इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट से, ये आप देख रहे होंगे, अगर इस इमीडिएट सपोर्ट पॉइंट से आपने बाइंग करने की कोशिश की होगी तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे अच्छे अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे. दीज पॉइंट्स वुड हैव बीन रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 300 पॉइंट्स. यहाँ से लेके लगभग 43,640 से लेके और 43,950 तक लगभग आपके पास 250 से लेके 200 300 पॉइंट्स तक का मोमेंटम देखा गया है. इसमें अगर आपने बॉटम साइड से बाइंग शुरू की होगी या यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू किया होगा तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे 100 से
180 के आसपास पॉइंट जरूर कैप्चर किए होंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या आएंगे उसकी चर्चा हम अपने वीकेंड प्रोग्राम में करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं निफ्टी ने किस तरह से मोमेंटम दिया। तो निफ्टी का मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज वाइज भी काउंट करेंगे तो निफ्टी पॉइंट वाइज काउंट करेंगे तो निफ्टी ने लगभग 180 से 200 पॉइंट का मोमेंटम देखा, जबकि बैंक निफ्टी का कंसीडर किया जाता है कि 3 टाइम्स शुड बी मोर, बट इट वाज नॉट 3 टाइम्स दिस टाइम। निफ्टी में 26 यस, 26 का जो फर्स्ट कैंडल है ये आपको अच्छा खासा बुलिश हैमर काइंड ऑफ कैंडल दिखेगा। एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी, फ्लैट ओपनिंग के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही हमें अपर साइड का मोमेंटम दिखा दिया, हमको अच्छा खासा प्राइस एक्शन कैप्चर करने के लिए मिला 18,410 के आसपास। अगर 18,410 का जो ये कैंडल है 15 मिनट की कैंडल क्लोज अबव दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो है हम लोगों ने क्रिएट कर रखा था, 18,410 के बाद आपने ये मोमेंटम लगभग 100 से 100 से 80 पॉइंट्स के आसपास है। तो यहाँ पे भी आपने लगभग 80 से 100 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर जरूर किया होगा इफ यू वुड हैव कैप्चर्ड दिस ब्रेकआउट जोन, राइट। तो अगर आपने यहाँ से इसकी इमीडिएट सपोर्ट जोन जो बन रही थी, अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेसिस पे कैप्चर करने की कोशिश की होगी तो डेफिनेटली आपने कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ से 18,410 या 18,400 के आसपास से अक्यूमुलेशन शुरू किया होगा तो डेफिनेटली वुड हैव बीन एबल टू कैप्चर दिस 18 टू 100 पॉइंट्स। शॉर्ट करने की कंडीशंस बिल्कुल नहीं बन रही थी। हाँ, 18,400 के आसपास लोगों में थोड़ा सा फियर ज़रूर था कि 18,400 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर यहाँ पे आपने लिया होगा कि कुछ कंसोलिडेशन भी करना शुरू किया था। लेकिन आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कैंडल ऑफ 15 मिनट, ये जो 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया था इसने कंफर्मेशन दे दिया कि शॉर्ट की कंडीशंस बिल्कुल नहीं बन रही है। दूसरी सारी चीज़ें या दूसरी भी देखेंगे, यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल्स बन रही थी वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी। ये जितनी भी सेलिंग कैंडल्स बन रही हैं ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शॉर्ट कैंडल थी इन कंपैरिजन टू दीज बिग बाइंग कैंडल्स, दीज ग्रीन कैंडल्स। तो यानी कि बाइंग प्रेशर 15 मिनट पे काफ़ी अच्छा खासा था। ये सेलिंग कैंडल्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी कंपैरेटिवली अगर अगर ग्रीन कैंडल्स को देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स थी, जिसने हमें ये बता दिया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है जितना कि बाइंग प्रेशर, राइट। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स और आपने देखा होगा कि इस इन इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है द वे फॉरवर्ड। हमारा हालांकि रेजिस्टेंस पॉइंट था 18,000, रेजिस्टेंस पॉइंट या टारगेट पॉइंट 18,550 के आसपास। मार्केट ने हाई लगाया 18,508 का, विच इज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स। एक अच्छा खासा बड़ा गैप है, 40 पॉइंट्स एक अच्छे खासे पॉइंट्स होते हैं। मार्केट ने बहुत कोशिश की है 18,500 के ऊपर टिकने की। 18,508 के ऊपर हम लोग ने अभी क्लोज किया है। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आती है, अगर मार्केट 18,550 के ऊपर, 18,550 या 45 से लेके 50 तक की जोन को अपर साइड में आधे घंटे से ऊपर, लाइक इट इज क्लोजिंग 30 मिनट्स above this 18,545 से लेके 550 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो मार्केट और भी बुलिशनेस दिखा सकता है। लेकिन अगर अपर साइड की मोमेंटम को सिर्फ टच करके अगर ये नीचे आना शुरू करता है तो फिर सेलिंग भी यहाँ से बहुत तेज से आ सकती है और हमें फिर से ये आपको लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे 18,400 के। सो इन लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वी विल डिस्कस ऑल दीज इन आवर वीकली एनालिसिस। We just had to discuss this post market report of 26th of May because I was not there on my setup. I could not record this. So I just wanted to share it with you. That's it for today. Thank you very much.